हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि मैं आज बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ और उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो एमसीए एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो एग्जाम है इसमें कौन कौन से एग्जाम आपको देने होंगे कि आपको अच्छे कॉलेज एमसीए के लिए आपको मिल सकता है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले तो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि ये तैयारी कहाँ होगा। तो इंटीग्रल क्लासेस में आपको तैयारी ये कराया जाएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ये इंटीग्रल क्लासेस जो है कहाँ कहाँ पे ये रन किया जा रहा है। तो पहला ब्रांच जो हमारा खुल गया है पटना, बोरिंग रोड पटना, जो कि आपका कृष्णा अपार्टमेंट के नियर कृष्णा अपार्टमेंट बोरिंग रोड पटना के पास जो है एक इंटीग्रल क्लासेस से एमसीए एंट्रेंस कोचिंग सेंटर वहां चलाया जा रहा है, जो कि फर्स्ट ब्रांच है मेरा। सेकंड ब्रांच जो है आपका गया में, जो कि आपका बर्कीडेल हब है ना, बस स्टैंड नियर शिवराज हॉस्पिटल के पास ये जो है हमारा एंट्रेंस कोचिंग सेंटर ये चलाया जा रहा है। तो इसमें बता दूं कि एमसीए एंट्रेंस के लिए कौन कौन से बच्चे अपीयर हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं। तो जितने भी बच्चे, तो मैं सारा इससे रिलेटेड मैं सारा आपको इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं कि इस एग्जाम के लिए कौन से बच्चे अपीयर होंगे, कौन से बच्चे नहीं होंगे और कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहिए अच्छे कॉलेज के लिए, जिसमें आप अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं एमसीए के लिए, जो कि ये मास्टर डिग्री होता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपको कि कौन से बच्चे इस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। तो मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे जो बीसीए जो करते हैं, वो जो मान लीजिए कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर ऑफ आर्ट्स जो बीसीए करते हैं, तो बीसीए थर्ड ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के बाद वो बच्चे टारगेट करते हैं एमसीए के लिए। और वो भी बच्चे जो बच्चे चाहते हैं कि वो एमसीए बहुत ही अच्छी कॉलेज से करें, तो वो इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, जो कि आपका निमसेट जो कि आपका, मैं बता दूं कि इसमें आपका निमसेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि यहाँ पे आपका निमसेट का एग्जाम जो हुआ, निमसेट, इसमें निमसेट के अंदर 10 कॉलेजेस आते हैं आपके, 10 एनआईटी कॉलेज में से आपको कोई टॉप 5 एनआईटी में अगर आपको पढ़ना है तो इस एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो। ऐसे तो आपका 10 एनआईटी है, किसी भी एनआईटी में आप पढ़ेंगे तो आपका जो है अच्छा प्लेसमेंट पैकेज आपका लगेगा। तो इस एग्जाम के लिए आपको सिलेबस क्या है इसमें, अच्छा एमसीए एंट्रेंस में आपको कौन कौन से एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम है। सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूं निमसेट, फिर दूसरा ले लो टैनसेट का एग्जाम, टैनसेट, क्यूसेट और आपका जो है डीयू, जेएनयू और सीईटी महाराष्ट्र, ये इतना एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो अच्छे कॉलेजेस के लिए। तो आप मेनली जो है ये क्यूसेट कोचिंग यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये है तमिलनाडु है ना, अन्ना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि ये चेन्नई में है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और निमसेट ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये जो एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको सबसे पहला नंबर पे एग्जाम आता है आपका निमसेट का। तो इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए आपको टोटल 10 एनआईटीज जो है आप प्रेफर इसके अंदर 10 एनआईटीज आपका आता है, जो कि इसमें सबसे टॉप नंबर पे एनआईटी त्रिची होता है। तो वो रैंक के आधार पे आपका जिस तरीके का रैंक आपका आएगा इस एग्जाम के लिए वो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम बताने वाला हूँ कि इतने एग्जाम्स आप एमसीए एंट्रेंस के लिए आप टारगेट कर सकते हो। ऐसे तो एग्जाम बहुत सारे हैं कि कीट का भी होता है, तो मैं इतना एग्जाम को आपको मेनली फोकस कर रहा हूं कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आप जा सकते हो।
इस कॉलेजेस में, ये सब कॉलेजेस में आप पढ़ सकते हो जहां से आपका प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ क्या, ये तो एग्जाम हो, तो सबसे टॉप नंबर पे जो कॉलेजेस होता है वो एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आपके 10 एनआईटीज होते हैं। अब कौन से एनआईटीज में आपको जाना है वो आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा और वो रैंक पे डिपेंड करेगा। किस तरीके का आप रैंक लेकर आते हो उसी आधार पे आपको ये 10 एनआईटीज में से सबसे पहले एनआईटी त्रिची आता है, वारंगल आता है, फिर कैलीकट है, सुरतकल है, फिर आपका इलाहाबाद एनआईटीज होता है। तो वो सारे एनआईटीज आपके रैंक के ऊपर आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया। अब सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूं आपके सामने कि ये जो एनआईटीज का जो एग्जाम है वो आपका मई के महीने में कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इस एग्जाम को जब आप टारगेट कर रहे हो तो मैं बता दूं सबसे पहले बच्चों कि आपको इस एक साल में ही पूरा जो 11th-12th का मैथ आपको खत्म करना होगा। मतलब कि सिलेबस इस एग्जाम के लिए मैं बता देता हूं कि आपको करना क्या है। तो अब इस एग्जाम में बैठने वाले बच्चे कौन होंगे, तो जो बीसीए पास आउट है या बीसीए थर्ड ईयर में है या बीसीए में अपीयरिंग, मतलब बीसीए अपीयरिंग में पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, जो कि बीसीए कहीं से किसी कॉलेज से कर रहे हैं, तो वो भी आप बच्चे जो है एमसीए एंट्रेंस के लिए वो टारगेट कर सकते हैं। या थर्ड ईयर पास आउट बीसीए जो थर्ड ईयर पास कर गए हैं, या फिर कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है जो कर सकता है जो बीएससी मैथ है, बीएससी केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है, तो साइंस बैकग्राउंड वाले एमसीए एंट्रेंस के लिए जा सकते हैं। तो केवल बीसीए के लिए ही नहीं है, अगर आप अदर बैकग्राउंड से भी आते हैं आप तो एमसीए के लिए आप टारगेट कर सकते हो। तो एमसीए एंट्रेंस के लिए आप टारगेट करोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका होता है निमसेट। निमसेट में मैं बताया कि 10 एनआईटीज अगर आप चाहते हो इस कॉलेज में एडमिशन करना, तो सबसे पहले मैं बता दूं सिलेबस के बारे में। इसमें सिलेबस आपका क्या है वो देख लीजिए। इसमें जो है 4 सेक्शन में आपका जो है पूछा जाता है। पहला है आपका मैथ, फिर आपका रीजनिंग आता है और फिर इंग्लिश, उसके बाद लास्ट कंप्यूटर आपका आता है। मैथ जो है 50 क्वेश्चंस आपके होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर का 20 क्वेश्चंस। अब मार्क्स डिसाइड होता है कि किसमें कितने मार्क्स हमको मिलने वाले हैं। इसमें 12 मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन सही होने के बाद आपको 12 मार्क्स, इसमें एक क्वेश्चन के बाद 6 और इसमें जो है एक क्वेश्चन के बाद 4 और इसमें जो है इसमें 10, सॉरी ये कंप्यूटर 10 होता है तो इसमें आपका एक क्वेश्चन के बाद ये 8 मिलेंगे इसमें। अब देखिए इसमें 600, इसमें आपका 240 और इसमें आपका 80 और ये आपका 80, ये टोटल 1000 मार्क्स का एग्जाम होता है निमसेट का। अब इसमें मैं बता दूं कि आपको किस तरीके से आपको जनरल कैटेगरी सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो लगभग आपको 1000 में आपको लगभग 700 के आसपास अगर आप लेकर आते हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए आपको मेहनत करना होगा और अगर चाहते हो आप इस एग्जाम का तैयारी करना तो इंटीग्रल क्लासेस में आप दोनों जगह, आप कहीं भी एज योर विश, आप जहां भी पढ़ना चाहते हो, या तो आप गया में पढ़ना चाहते हो तो गया में आपका यहाँ पे जो है गया में भी आपका ये कोचिंग चल रहा है तो यहाँ पे आप आ सकते हो। बरकीडेल्हा नियर बस स्टैंड है ना, नियर सिमराज हॉस्पिटल के पास आपका ये कोचिंग चलाया जा रहा है। और एक ब्रांच जो मेरा फर्स्ट ब्रांच है वो कहाँ, बोरिंग रोड पटना नियर कृष्णा अपार्टमेंट के पास ये कोचिंग जो है चलाया जा रहा है निमसेट के एग्जाम के लिए। तो अगर आप निमसेट का एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और चाहते हो कि अच्छा कॉलेज में मैं टॉप एनआईटीज में मैं पढ़ूं तो आप इंटीग्रल क्लासेस को विजिट कर सकते हो और यहाँ पे सारा आपको गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से कौन से पेपर को आपको कितने समय देना है, वो सारा स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होता है मैथ। जिस भी बच्चे का मैथ अच्छा है तो आराम से निमसेट को क्रैक कर सकते हो आप। बट अब जो है क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता जा रहा है
ईयर बाय ईयर आपका क्वेश्चंस का पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, तो अब सारे जो सेक्शंस हैं जिससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। मतलब रीजनिंग भी पढ़ना होगा, मैथ भी पढ़ना होगा, इंग्लिश भी, कंप्यूटर की सारे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है मैथ, जो कि मैथ आपको आना ही चाहिए। अगर मैथ अगर नहीं आता तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ना ही अच्छा रैंक ला पाओगे। तो इसमें आपको मैथ सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद आपका ये दोनों सेक्शन समान मार्क्स के हैं, तो दोनों में इक्वल मार्क्स आपके आते हैं। तो इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए अब जो है आपको सिर्फ 11th और 12th का मैथ बनाने से नहीं होने वाला। अब कुछ ईयर से ऐसा कर रहा है जो एनआईटी, जो जेईई मेंस और एडवांस का भी क्वेश्चंस डाल दे रहा है आपका। तो आपको यहाँ पे आप जेईई मेंस और एडवांस का भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आपको कर जाना होगा। मतलब जेईई मेंस और एडवांस लेवल का भी आपको सवाल जो है बनाकर जाना होगा, तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो मैं बता दूं, ये अगर एग्जाम आप निकालना चाहते हैं, अगर क्रैक करना चाहते हो निमसेट को, तो आज ही से आप ये डिटरमिनेशन कर लो अपने मन में कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, तो मैथ को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने मैथ कर लिया ना, तो आपका 50% 60% आपने वहीं पे कंप्लीट कर लिया। मतलब कि अगर मैथमेटिक्स में अगर आपका अच्छा स्कोर हो जाता है, तो आप कंपटीशन लगभग आप 70% आप कंपटीशन आप निकाल चुके हो, मतलब कि आपका हो चुका, मतलब कि आप डेफिनेटली है कि निमसेट का एग्जाम को आप क्रैक कर लोगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, इसमें बहुत सारे पजल्स आते हैं, कोडिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो पजल्स भी हैं, पजल भी पूछा जाता है। तो ये लगभग बैंक का ही सिलेबस जैसा मान लो रीजनिंग का है। कंप्यूटर का कॉमन क्वेश्चन आता है, इंग्लिश का भी कॉमन क्वेश्चन है। तो मेनली ये दो सेक्शन आपको इसमें फोकस करना होगा। तो ये एग्जाम को अगर आप निकालना चाहते हो, तो अब आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप गया में ही इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हो, निमसेट का एग्जाम को निकालना चाहते हो, तो आप एमसीए एंट्रेंस कोचिंग सेंटर जो आपका इंटीग्रल क्लासेस में चल रहा है, तो आप एक ही साल में आप हीरो बन सकते हो। मतलब इस एग्जाम को निकालने के लिए पूरे एक साल में ही आपका पूरा 11th 12th का मैथ खत्म करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप विद इन 1 ईयर आपको सारे सिलेबस 11th और 12th के जितने भी मैथमेटिक्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे। और मैं एक खास इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि जेईई मेंस और एडवांस जो है, कुछ ईयर्स ऐसे हैं जो 2-3 साल पहले भी अगर आप क्वेश्चन को देखते हो, तो लगभग ये जेईई मेंस और एडवांस से क्वेश्चन उठा रहा है। तो आपको ये सवाल भी करने होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये एग्जाम को मैं क्रैक करूं, तो आप आ सकते हो इंटीग्रल क्लासेस में, जो कि मैं एड्रेस भी बता दिया है ना, बर्की डेल्हा नियर बस स्टैंड, नियर शिवराज हॉस्पिटल के पास ये हमारा कोचिंग का पता है। आप वहां पे आकर पता कर सकते हो। और ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 7667674770 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, और हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। और रिजल्ट ओरिएंटेड ये संस्थान है, यहाँ पे आपको ज्यादातर मतलब फोकस यही होगा कि आपका 100% चांसेस ये रहे कि आपका जो है निमसेट का एग्जाम आप निकाल पाओ और अच्छा रैंक प्राप्त कर सको। तो अच्छा रैंक अगर आप लगाना चाहते हो निमसेट में, अगर आप निमसेट में अच्छा रैंक लगाना चाहते हो, तो आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको इधर उधर की बात मैं नहीं करने आया कि आपको मैं ये करवा दूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि मैं आपके पीछे मेहनत करूंगा, तो आप डेफिनेटली है कि आप अच्छा रैंक लगाकर जाओगे और आप अच्छा कॉलेज में जाओगे। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर अच्छे रैंक से अगर जाते हो, तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे
और जब अच्छे कॉलेज मिलते हैं तो आने वाले टाइम भी आपके लिए अच्छा होगा। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि दोनों जगह, या तो आप पटना में आप तैयारी कर सकते हैं या तो आप गया में तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी आप, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां पे तैयारी करना चाहते हो, या तो गया या तो पटना में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो जितने भी बच्चे जो बीसीए में सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर बीसीए पास आउट स्टूडेंट, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में आज मैं बताकर जा रहा हूं। निमसेट, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में मैं बताया। इसमें 10 एनआईटीज आते हैं। तो अगर वो एनआईटीज, टॉप एनआईटीज में आप जाना चाहते हो तो ये एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। और अगर इस एग्जाम को आप क्रैक करोगे तभी आपको ये टॉप एनआईटीज जो है, आप इस एनआईटीज में आप एडमिशन ले सकते हो, जो कि आपका बीसीए के बाद, बैचलर डिग्री के बाद अगर आपको मास्टर डिग्री लेना है तो इस एग्जाम के बाद आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। बाकी बहुत सारे हैं ऐसे, अन्ना यूनिवर्सिटी भी है आपका, टैनसेट के थ्रू आप जा सकते हो। कोचिंग यूनिवर्सिटी भी जो है केरला में, सीईटी महाराष्ट्र है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है। तो बहुत सारे। इसके बाद मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा निमसेट का। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम हैं जो आप जा सकते हो, बट सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा निमसेट का एग्जाम है। तो निमसेट का एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे कोचिंग को विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर जो है आपके लिए मैं आज लेकर आया था। तो फिर से मैं मिलूंगा। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितने भी बच्चे जो बीसीए में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं, या तो वो गया शहर से हो या फिर वो पटना से हो, कहीं से भी हो, तो अगर वो चाहते हैं इस एग्जाम को निकालना तो हमारे कोचिंग को आप ज्वाइन कर ले, जल्द ही ज्वाइन कर ले। और मैं आप